ओम शांति। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं कि सम्मान का अभ्यास करना क्यों ज़रूरी है और सम्मान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लास सुनते होंगे, अधिकतर करके हर क्लास में, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में ये अवश्य कहा जाता है कि आप सम्मान की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बहुत मेहनत करने पर सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस सम्मान का अभ्यास कीजिए कि मैं सफलता मूर्त हूँ। अगर आपके पास धन की बरकत नहीं रहती है, धन आता है लेकिन बहुत जल्दी से चला जाता है, तो आप इस सम्मान का अभ्यास कीजिए कि मैं धनवान हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ। अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बिखर सी गई है, आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, तो आप इस सम्मान का अभ्यास कीजिए कि मैं शांत स्वरूप हूँ। आपको बहुत अधिक डर लगता है, वो कोई भी डर हो सकता है, वो स्टेज फ़ियर हो सकता है या अन्य किसी भी प्रकार का डर लगता है, तो आप इस सम्मान का अभ्यास कीजिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है। कहने का भाव ये है कि आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो उसके लिए कहा जाता है कि जो आपको चाहिए, आप उन्हीं शब्दों का बार-बार उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए और फिर देखिए कि वो आपके जीवन में आते हैं या नहीं। फिर मन में प्रश्न उठता है, क्या इतना आसान है? क्या सचमुच ये ऐसा संभव हो सकता है कि अगर हम कुछ शब्दों का मात्र उच्चारण करेंगे, तो वो शक्ति, वो सफलता, वो धन हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगा? तो देखिए 100% होता है। आप एक बार विश्वास करके जब इस चीज़ को प्रयोग में लाएँगे, तभी तो आप अनुभव कर पाएँगे ना, क्योंकि जिस चीज़ का हमने प्रैक्टिकल खुद अनुभव नहीं किया है, तब तक हम उस चीज़ को कैसे मान सकते हैं ना? देखिए, आपने शायद पुराने समय में देखा होगा, जब ऋषि मुनि आदि तपस्या करते थे, तो वो एक ही मंत्र का कितनी बार उच्चारण करते थे और बहुत बार उच्चारण करने के पश्चात क्या कहते थे, इन्होंने इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब इनके मुख से जब ये शब्द निकलेंगे ना, तो इन शब्दों को दुनिया की कोई भी ताकत काट नहीं सकती है। इनका वरदान अवश्य ही फलीभूत होता है। तो वो क्या करते थे, उन्हीं शब्दों का बार-बार, बार-बार जब उच्चारण करते थे, तो वो शब्द क्या होते थे, उनके मुख से जब वो शब्द निकलते थे, तो वो सिद्ध हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार जब भी हम भी इन शब्दों का बार-बार उच्चारण करते हैं, तो इससे हमारी भीतर की शक्तियाँ जागृत होती हैं, जिससे हमारे जीवन में वो चीज़ आनी प्रारंभ हो जाती है। अभी हम एक प्रैक्टिकल छोटा-सा अनुभव करके देखते हैं कि शब्दों की क्या ताकत होती है। आप फ़ील कीजिए, आप चाहें तो आँखें खुली रखिए अथवा अपनी आँखें बंद कर सकते हैं और फ़ील कीजिए कि जैसे मैं एक बहुत बड़े मैदान में हूँ और मैं एक रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने इस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत मेहनत की है और मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ, बहुत तेज गति से दौड़ रहा हूँ और सबसे आगे हूँ। पर कुछ समय के पश्चात ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं और नहीं दौड़ पा रहा हूँ। मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। तभी चारों ओर से ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। सब मेरा नाम लेकर के मुझे चीयर अप कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आप ही जीतोगे। आप जीत की लाइन के बहुत करीब हो। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। आपको कोई नहीं हरा सकता। यू आर द विनर। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, पता नहीं मेरे अंदर से कहाँ से इतनी शक्ति आती है। मैं फिर से पहले जैसे, पहले से भी अधिक तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर देता हूँ और जीत की लाइन को टच कर लेता हूँ। ये सभी ने देखा होगा, स्वयं के साथ भी देख सकते हैं, अन्यथा किसी न किसी के साथ ऐसा होते अवश्य देखा होगा। अब आप देखिए कि उन चंद शब्दों ने क्या कमाल किया है। वो आपकी जगह आकर के दौड़े नहीं, उन्होंने आपको किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे शब्द बोले हैं
जिन शब्दों से आपकी भीतर की शक्तियां जागृत हुई, जिन शब्दों से आपका उमंग उत्साह बढ़ा, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी पावर को महसूस कर पाए, जिसकी वजह से आप जीत गए। ये होती है शब्दों की ताकत। परंतु जब दूसरे बोलें फिर हम अपनी ताकत को जागृत करें, वो हमेशा संभव तो नहीं होगा। हमेशा तो नहीं कोई हमारे पास आएगा, हमेशा तो नहीं कोई हमको मोटिवेट करेगा, हमारे लिए अच्छे-अच्छे शब्द बोलेगा, परंतु हम अपने लिए तो कभी भी बोल सकते हैं, हर समय बोल सकते हैं। जो हमको चाहिए वो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक उसी प्रकार आज से एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज से 1 मंथ का एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि हम सभी ने ये बहुत बार प्रैक्टिकली किया है। उसी के आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि जब परमपिता परमात्मा अपने महावाक्यों का उच्चारण करते हैं, जब हम परमात्मा पिता के महावाक्यों को, मुरली को सुनते हैं, तो परमात्मा पिता हमको बहुत सुंदर समझाते हैं कि सम्मान की ताकत क्या है। वो बतलाते हैं कि बच्चे, सम्मान तो वो है जो आपको क्या से क्या बना सकता है, आपकी भीतर की शक्तियों को जागृत करता है। उसके पश्चात आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता है। इसके आधार पर आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। इसके आधार पर आप असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। इसके आधार पर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो इसलिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको जो चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो आप इस सम्मान का अभ्यास कीजिए कि मैं सफलता मूर्त हूँ। आपको डर लगता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपको अपने शरीर को स्वस्थ करना है तो मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं सदा निरोगी हूँ। अगर आपको जो चाहिए, धन की कमी है, मैं धनवान हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ। अब हमको बात करनी है कि मुझे इस सम्मान का अभ्यास क्या बोल करके करना है या लिख करके करना है। दोनों तरीकों से करना है। जब आप किसी सम्मान का अभ्यास बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, तो पूरा दिन आपको उस सम्मान में रहना होता है। कैसे रहना है? कोई अलग से समय नहीं निकालना है। बस आपको हर कार्य करते हुए एक ही सम्मान में रहना है। जो भी सम्मान आपने लिया हुआ है या जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए असंभव भी संभव हो जाए शायद। क्योंकि उसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं या कोई भी जूस ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो कुछ भी आप खाते हुए, पानी पीते हुए, ड्राइविंग करते हुए या कुछ और भी ऐसा कार्य जिसमें अधिक बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, तो हर कार्य करते हुए आपके अंदर ये चलना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं सफलता मूर्त हूँ, या मैं धनवान हूँ। क्योंकि आज हमने अपने जीवन को बहुत अधिक जो ऐसा बना रखा है ना, उसके पीछे कहीं न कहीं यही हमारे शब्द हैं, यही हमारे संकल्प हैं। क्योंकि हम हमेशा उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते रहे जिस चीज़ की हमारे जीवन में कमी है। अगर हमारे जीवन में धन की कमी है, तो हम सारा दिन यही कहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास धन आता ही नहीं है, मुझे तो कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, मेरा कोई काम ही नहीं चलता है। कहने का भाव, इन शब्दों का हमने बार-बार उच्चारण करके उस चीज़ को, उस कमी को अपने जीवन में सदा काल के लिए निमंत्रण दे दिया है। अगर मैं बीमार हूँ, तो बार-बार क्या कहूँगा? मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है। बार-बार हर एक के साथ इन्हीं शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं। गुस्सा आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझसे तो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। कोई भी मेरे सामने आए तो मैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की कमी थी, जो हमारी कमजोरी थी, जो चीज़ हम नहीं चाहते थे, परंतु हमने जाने-अनजाने उनका इतना अधिक उच्चारण किया कि वो हमारे जीवन में घर कर गई। परंतु अब हम इसके विपरीत उन शब्दों का बार-बार उच्चारण करेंगे जो हमको चाहिए, तो वो भी 101% हमारे जीवन में आएँगे। हाँ, दिन में कुछ समय अवश्य निकालिए, वो 10-10 2 बार भी हो सकते, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। अगर एक ही बार लिखना है, वो आपकी इच्छा है। लिख करके भी सम्मान का अभ्यास अवश्य कीजिए, जो भी आपने सम्मान लिया हुआ है, क्योंकि जितना हम लिखते हैं, उतना अधिक हमारे मन को वो चीज़
पक्की हो जाती है, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने मन को पावरफुल बनाना होता है। जब हमारा मन बहुत सुंदर संकल्प लेता है, पॉजिटिव संकल्प लेता है, शक्तिशाली संकल्प लेता है, तो हमारे मन की वाइब्रेशन संपूर्ण ब्रह्मांड को जाती हैं और फिर वो वही एनर्जी अट्रैक्ट करके लाता है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी मतलब अपने आप से रेडिएट करते हैं तो वही अट्रैक्ट होती है, और जब नेगेटिव करते हैं तो वही अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, बहुत सफल बनाएं, बहुत प्यारा बनाएं, परमात्मा पिता के प्यार से उसको सजाएं। तो इसलिए बहुत सुंदर सुंदर सम्मान लीजिए, कभी भी नेगेटिव शब्दों का उच्चारण नहीं कीजिए, सदा सम्मान में स्थित रह करके परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेकर के अपने जीवन को बेहद खूबसूरत बनाएं। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।